I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हो कारीलाइट एंड आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू 2025 निसान मैग्नाइट की मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके सामने वीसीआर मॉडल खड़ी हुई है, जो कि आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसकी पूरी डिटेल रिव्यू, इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन, वेट, सेफ्टी फीचर्स, कलर ऑप्शन, प्राइसिंग, जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है भाई अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। कोई भी कॉम्पिटिटर्स इसके सामने मार्केट में नहीं है भाई। आपको 5.99 लाख रुपये से ये गाड़ी स्टार्ट होती है और ये एक्सोरूम इस प्राइस पॉइंट पे है और 5,99,000 इट मीन्स। और इस ग्रिल को अगर आप देखोगे तो भाई ये चीज़ें किसी कंपनी के जो प्रोडक्ट आती हैं उनके टॉप मॉडल में मिलती है, मतलब पियानो ब्लैक और क्रोम इंसर्ट्स वगैरह ये सब, और काफ़ी कॉस्टली भी होती हैं ये सब एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिसेंट जो ब्लैक आउट में आती हैं। और उसी के बाद अगर आप देखेंगे तो क्रोम डोर हैंडल्स, ये भाई मतलब एक ऐसी चीज़ है जो लोग टॉप मॉडल में भी कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं मिल पाती, जो निसान यहाँ पे बेस मॉडल में दे रहा है और सिर्फ 5.99 लाख के प्राइस पॉइंट पे। तो भाई इसलिए ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया हो जाती है। और डिटेल में एक चीज़ बात करेंगे इंजन में, पॉइंट ऑफ बूट स्पेस, फ्यूल टैंक और पूरी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया है। और कैसे अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन उनसे पाने के लिए। वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, निसान की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, बिल्कुल आप लोग आ सकते हैं अक्षर निशान पे। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। गाइस की से तो कुछ ऐसी की यहाँ पे आपको मिल जाती है भाई। यहाँ पे आपको नॉर्मल दोनों ही फिजिकल की मिलेगी, सेंट्रल लॉकिंग फीचर्स नहीं आते हैं इसमें। एंड गाइस प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट की बात करेंगे तो मैग्नाइट ऑफर होती है 17 वेरिएंट में। एंड टोटल यहाँ पे कलर ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। काफ़ी सारे कलर चॉइसेस आप किसी पर भी जा सकते हो। प्राइसिंग की बात करेंगे तो बेस मॉडल से मैग्नाइट ऑफर होती है वीसीआर मॉडल, जो कि 6.12 लाख रुपये एक्स शोरूम जाती है। एंड टॉप मॉडल की बात करेंगे तो 11.72 लाख रुपये भाई इसकी टॉप मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस है। और वीसीआर मॉडल आपके सामने मैनुअल ट्रांसमिशन खड़ी हुई है, तो इसकी प्राइस आपको मोटी मोटा 7,30,000 टू 7,55,000 तक ऑन रोड कॉस्ट करेगी, मतलब 7,30,000 से 7.5 लाख तक। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंस फ्री स्टेट में वेरी कर सकते हैं। और एक्स-शोरूम की बात करेंगे तो यहाँ पे 6,12,400 6,12,400 तक की एक्स-शोरूम प्राइस पॉइंट पे आती है। सो गाइस ये थी प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट वगैरह। अब अल्ट्रा वाइड पे करते हैं और देखते हैं क्या कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे को लगी कि बेस मॉडल में किसी कार में नहीं आती। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देख लो पूरी पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में ग्रिल और बॉर्डरिंग क्रोम से मिल रही है। और यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो तो टॉप मॉडल में ये चीज़ें DRL LED मिलती है, लेकिन कंपनी यहाँ पे एकदम बेस मॉडल में ब्लैक आउट ऐसा दे सकती थी, लेकिन यहाँ पे भी क्रोम दी है। और यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स बेस मॉडल में, और अगर रियर में आप आते हो तो यहाँ पे भी पूरी क्रोम इंसर्ट्स वगैरह। ठीक है भाई, ये सब छोटी छोटी चीज़ें बड़ा बना देती है पूरी गाड़ी को, अगर इतनी चीज़ें मिल जाएँ तो अच्छी बात है। बाकी गाइस अगर आप आते हैं फ्रंट में तो यहाँ पे गाइस अगर आप देख रहे हो तो ऊपर सिल्वर फिशिंग में रूफ रेल्स बेस मॉडल में, जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो मैं आपको एक बार बता दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे वाइपर वॉशिंग प्लेसमेंट मिल जाएगी। अंदर से पूरी कमांडिंग फील आती है, बिकॉज जो हुड है इसका प्रॉपर फ्लैट है और पूरी विजिबल रहती है अंदर से। और गाड़ी दिखने में जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है लगती नहीं है कि भाई ये 6,12,000 तक की प्राइस पॉइंट पे गाड़ी होगी। यहाँ पे कुछ कट्स एंड डिज़ाइन मिल जाएंगे जो कि व्हीकल की लुक को भी एनहेंस कर देती है, एज वेल एज व्हीकल को एरोडायनामिक शेप प्रोवाइड करा देती हैं। ये है इसकी पूरी फ्रंट प्रोफाइल, जहाँ पे पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में ग्रिल मिलेगी, काफ़ी बोल्ड ग्रिल लगती है। निसान की ब्रांडिंग, साइड में कुछ क्रोम इंसर्ट्स, नंबर प्लेट थोड़ी की सेटअप मिलेगी। और फॉग लैंप ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलती है। और हेडलैम्प की बात करेंगे तो रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप के साथ हेडलैम्प मिलेंगे, टर्न सिग्नल हैलोजन है। यहाँ पे आपको क्रोम गार्निशिंग देखने को मिल जाएगी। टॉप एंड मॉडल में जाते हो तो वहाँ पे DRL देखने को मिलेगी, जैसा कि अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो भाई वो अपनी LED DRL थी। एंड साइड प्रोफाइल की तरफ से आते हैं तो ये है प्रोडक्ट की अपनी ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे आपको फुल बॉडी क्लाइडिंग देखने को मिल जाती है। और व्हील की बात करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको फ्रंट में पहले देख लो डिस्क ब्रेक का सपोर्ट, रियर में ड्रम ब्रेक का सपोर्ट मिलेगा। 195/60 सेक्शन टायर मिलेंगे विद 16 इंचेस ऑफ फ्रेम व्हील। सस्पेंशन ट्रबल अपने को काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है, तो अंदर बहुत ज़्यादा लोग भी बैठ जाएंगे तो दबेगा नहीं। यहाँ पे टर्न सिग्नल देखोगे तो फेंडर पे ही मिलेगा, निसान मैग्नाइट की ब्रांडिंग। ब्लैक आउट में पूरा मैनुअल आपको RVM मिल जाता है। सिल्वर फिशिंग में रूफ रेल्स है और क्रोम डोर हैंडल्स भाई प्रीमियम वाली बातचीत पूरी आपको मिलेगी। और रियर में ड्रम ब्रेक का सपोर्ट है, क्वार्टर विंडो प्लेसमेंट था। और ये है प्रॉपर प्रोडक्ट की अपनी रियर प्रोफाइल, जहाँ पे आपको ऊपर स्पॉयलर देखने को मिल जा रहा है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। यहाँ पे आपको डिफॉगर वाइपर नहीं मिलता है। इसके जस्ट ऊपर वाले वेरिएंट में जाएंगे तो डिफॉगर वाइपर ऐड ऑन हो जाती है VCR प्लस में। ब्रेक लाइट, टर्न सिग्नल, रिवर्स लाइट, हैलोजन देखने को मिलेगा। 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जा रहे हैं, निसान मैग्नाइट की ब्रांडिंग है। रिफ्लेक्टर्स आपको मिलेंगे। और बूट स्पेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भाई आपको मैग्नाइट में टोटल जो बूट स्पेस मिलती है वो 386
लीटर्स की देखने को मिल जाती है। प्रोडक्ट के हिसाब से इनफ यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिलती है 336, और यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिलेंगे एडजस्टेबल। 60-40 स्प्लिट सीट है तो एक्सपेंड कर सकते हो बूट को। यहाँ पे किट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। लगेज कैरी करने के लिए होल्डर्स दोनों साइड दिए गए हैं। एंड ये है प्रोडक्ट की राइट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे राइट साइड रियर फेंडर पे फ्यूल नो मिलेगा और 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी प्रोडक्ट में आ जाती है। रियर में ड्रम, फ्रंट में डिस्क, बाकी वही लेफ्ट साइड चीज़ें मिलेगी, क्रोम डोर हैंडल्स वगैरह। ये थी भाई इसकी ओवरऑल वॉक अराउंड मैग्नाइट VCR मॉडल की। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन, वेट, सेफ्टी फीचर्स की। तो व्हीकल की ओवरऑल जो लेंथ मिलेगी आपको 3994 mm की मिलेगी। विड्थ की बात करेंगे तो 1758 mm की विड्थ, 1572 mm की हाइट मिलेगी। और व्हील बेस की बात कर लेते हैं तो 2500 mm की व्हील बेस, 1103 kg की कर्वेट है, 205 mm की गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और भाई एज ए स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको बेस मॉडल से ही यहाँ पे 6 एयर बैग देखने को मिल जाएंगे, जो कि ये बात मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी। जो बेस मॉडल मिलेगा उनको सेफ्टी पे से कोई भी कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 एयर बैग, ABS, CBD, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, टैप यूजर मॉनिटर सिस्टम, इंजन इक्वलाइजर, स्पीड अलर्ट, आइसोफिक्स साइड सीट माउंट जैसे काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे आपको बेस मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो गाइस ये था इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब बात आती है इसके इंटीरियर की कि अंदर क्या क्या कुछ निशान ऑफर करती है अपने मैग्नाइट VCR मॉडल में। आइए चलते हैं भाई। तो सबसे पहले आपका जो दिल खुश होगा वो इसका क्रोम डोर हैंडल्स देख के होगा कि बेस मॉडल आप ले रहे हो, आपको कंपनी ये दे रही है। और यही नहीं, अभी बहुत भी चीज़ें हैं, जैसे कि बेस मॉडल में भी चारों पावर विंडो कंट्रोल, फैब्रिक एपोस्ट्री में आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। जैसे सभी कंपनियों में यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है फैब्रिक फिनिश में। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। लीवर्स आपको काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन में मिल जाते हैं। और निशान की इधर ब्रांडिंग मिलेगी। नीचे स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटो होल्डर्स, मतलब हाउसिंग मिलता है, आफ्टर मार्केट स्पीकर लगवा सकते हो। VCR प्लस में आपको स्पीकर मिल जाते हैं। सो गाइस कुछ ऐसा यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक आउट में इंटीरियर देखने को मिलेगा। रूफ आपको अलग डिफरेंट कलर में मिल जाता है। पहले सीट्स की हम लोग बात करेंगे तो भाई यहाँ पे सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं आते हैं। फैब्रिक एपोस्ट्री सीट्स है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलेंगे यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन में। एंड आप लोग कमेंट करके बताना कि किस टाइप के प्रोडक्ट में ऐसा इसी इवेंट्स आता है भाई। स्लो फिशिंग वगैरह मिलेगा। हेडलाइट लेवलाइजर, ट्रैक्शन कंट्रोल, नीचे आपको मिल जाता है भाई अपना 3 पैडल्स। और भाई की को एक बार हम लोग निकाल लेते हैं, बिकॉज की से ही अपने इग्निशन को ऑन करना पड़ेगा और डोर को करते हैं क्लोज। सो गाइस ऑन करने के बाद कुछ ऐसा ओवरऑल आपको यहाँ पे सीन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करेंगे तो यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको डिजिटल देखने को मिलेंगी। टॉप मॉडल में आपको काफ़ी बढ़िया TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो RPM मिल जाता है। यहाँ पे फ्यूल गेज मिलेगा, इंजन टेम्परेचर, लो बैटरी इंडिकेशन, सीट बेल्ट वार्निंग, इन्फो, इंजन चेक लाइट, यहाँ पे बीच में एक्यूमुलेटेड इन्फो मिल जाता है, ट्रिप इन्फो, ओडोमीटर, सभी चीज़ व्हीकल से रिलेटेड आप देख सकते हो। सामने थोड़ी सी लाइट आ रही है तो आप लोग मैनेज करिएगा। एंड गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया से अपनी को 3 स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलती है सेलो फिशिंग के साथ। बाकी इस मॉडल में कोई भी कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलते हैं। एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो ये आती है टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ। बेस मॉडल में भी एडजस्टमेंट मिल रहा है। टॉगल्स की बात करेंगे, राइट साइड में हेडलाइट, लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल दिए गए हैं। एंड यहाँ पे अगर आप आ रहे हो सेंटर में इस इवेंट से, और यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के नाम पे 0 मिलता है। यहाँ से आप ट्रंक ओपन कर सकते हो, मतलब पीछे का टेल गेट। यहाँ पे हैजार्ड की बटन मिलेगी, मैनुअल AC मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेस, नीचे भी डीप स्पेस मिलता है। 12 वाट का इधर पावर सॉकेट मिल जाएगा। एंड आती है भाई अपनी प्रोडक्ट 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इस और गियर लीवर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और रिवर्स आपको नीचे एक लीवर मिल जाता है, इसको पुल अप करके लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कप होल्डर, हैंड बैग प्लेसमेंट, यहाँ पे भी स्पेस है। ग्लव बॉक्स में भी इनफ अपने को काफ़ी डीप स्टोरेज स्पेस मिलता है। मैनुअल डेनिम IRPM मिल जाएंगे। लाइट्स आपको हैलोजन, सनवाइजर आप देख लो, ड्राइवर साइड टिकट होल्डर एंड को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर के साथ मिलता है। हैंडल आपको सॉफ्ट क्लोज मिलेगा, ड्राइवर साइड नहीं आता। रूफ आपको बेज कलर का ही पूरा मिल जाता है। एंड इसको करते हैं ऑफ। ये था भाई अपने VCR मॉडल की ओवरऑल इंटीरियर। अब चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या इसके सेकंड रो में स्पेस वगैरह देखने को मिल जाता है। सेकेंड रो में चल रहे तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक ऊपर, सिलो फिशिंग लीवर्स, पावर विंडो कंट्रोल, यहाँ पे भी अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है। स्पीकर प्लेसमेंट, ऑटो होल्डर, मतलब हाउसिंग मिल रहा है स्पीकर प्लेसमेंट का। एंड गाइस ये है इसका ओवरऑल इंटीरियर। भाई एज अ कंपनी से भी आप कुछ एसेसरीज ले सकते हो, जैसे यहाँ पे भाई कुशन वगैरह रखा हुआ है, पीछे ट्रे वगैरह मिल रहा था। यहाँ पे फैब्रिक एपोस्ट्री में सीट्स है। आइसोफिक्स साइड सीट माउंट बेस मॉडल में मिल रहा है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, 60-40 स्प्लिट सीट्स है। आर्मरेस्ट मिल जा रहे हैं आपको बेस मॉडल में ही विद 2 कप होल्डर्स। ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़िया बात है। और भाई कंफर्ट के मामले में मैग्नाइट तो मैं फर्स्ट डे से बोलता हूँ काफ़ी अच्छी कार है। क्वार्टर विंडो वगैरह है। ऊपर यहाँ पे भी लाइट्स मिलेंगे, हेलोजन, हैंडल प्लस हैंगर आपको मिलेंगे, ड्राइवर प्लस को ड्राइवर साइड। स्पेस की बात करेंगे तो इनफ मेरे को नी रूम मिल रहा है। लेग रूम, फुट रूम भी सही है। अंडर हाई सपोर्ट इज गुड। और अगर हेड रूम की भी बात मैं कर ही लूँ
तो यहाँ पे मेरी जो हाइट है 5'6" और मेरे को इनफ हेडरूम मैग्नाइट में देखने को मिल जा रहा है। और पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल रहे हैं, तो कंफर्ट में कोई ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस प्राइस पॉइंट पे। और एक बार मैं आपको इसका डैशबोर्ड भी चेकआउट करा दूँ तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको ओवरऑल डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। कप होल्डर्स वगैरह भी हैं, आइसोफिक्स स्टाइल माउंट का सपोर्ट वगैरह भी मिल जाता है। अब चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या इसके इंजन में पावर एंड टॉर्क वगैरह मिलता है। फटाफट से जो इसका इंजन वे है वो हम लोग ओपन कर लेते हैं भाई। इसलिए ड्राइवर साइड से आप इसका जो हुड है वो ओपन कर लेंगे। सो गाइस, इंजन वे ओपन करने के बाद कुछ ऐसा ऑल सीन मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर इंसुलेशन पैड मिल जाता है ऊपर। यहाँ पे आपको शुगर प्लेसमेंट मिलेगा, बैटरी प्लेसमेंट मिल जाता है। एंड ये इसका भाई 1 लीटर इंजन। देखो भाई, अगर आपको टर्बो चाहिए आप टर्बो भी जा सकते हो, लेकिन बेस मॉडल में टर्बो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। टॉप एंड मॉडल में आपको टर्बो भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कूलेंट का सेटअप मिलेगा और 999 सीसी 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन मिल जाता है, जहाँ पे मैक्स पावर आपको 99 bhp की मिलेगी 5000 RPM पे एंड 152 Nm की टॉर्क मिलेगी 4400 RPM पे। 18 किलोमीटर पर लीटर तक की गाड़ी आपको अच्छी सी माइलेज निकाल के दे देती है भाई। सो गाइस, ये थी भाई अपनी निसान मैग्नाइट 2025 VCR मॉडल की फुल डिटेल रिव्यू। एंड जो फीचर्स आपको मिल रहे थे इसमें मैंने आपको सब बता दिया है। और बहुत जल्दी इसकी VCR और VCR प्लस में आपको कंपैरिजन में मिल जाएगा क्या फीचर डिफरेंस दोनों कार में आपको मिल जाते हैं। बाकी गाइस, ये था इसका फुल डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना। गाड़ी मोटी मोटा आपको 7,30,000 to 7,55,000 तक के बीच में कॉस्ट करेगी ऑन रोड। मिलता होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।